गायब। तो रात में जब आंख बंद करके स्वप्न देखा जाता है तो 2 मिनट 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और ये दुनिया का सपना आंख खोल करके देख रहे हैं जो 40, 50, 60, 70 वर्षों का है, वह आंख बंद करके दिखाई पड़ता है, ये आंख खोल करके देख रहे हैं। वो आंख खुली रात में, स्वप्न खत्म। और ये जिस दिन दोनों आंख बाहर की बंद हो गई, उसी दिन ये संसार भी स्वप्न की तरह खत्म हो जाएगा। ये दुनिया हुई जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना, जियला पे सब के हो अखिया चुरावेला, मगला पे एक बूंद पनिया न पियावेला। और बुढ़ा चारपाई पर पड़ा है, अगर आपने अपने बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, बच्चे के अंदर संस्कार जानते हैं कहां से शुरू होता है पढ़ना? जब वह माँ के पेट में उल्टा टंगा होता है, वहीं से। प्रमाण, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन कहां सीखा था? माँ के गर्भ में। जब अर्जुन जो है और भगवान श्री कृष्ण, शिव शर्मा को खदेड़ा बहुत दूर निकल गया, दुर्योधन का मित्र था शिव शर्मा, लेकर के दूर चला गया, और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने कर दिया। उस बैटल फील्ड में, कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना कर दिया। अब और किसी को यह कला मालूम नहीं था, यह विज्ञान की कैसे चक्रव्यूह का भेदन किया जाता है। अब सब लोग सोच में बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, भीम बैठे हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं। आज लड़ाई कैसे लड़ी जाए? आज साधारण लड़ाई है नहीं। चक्रव्यूह में प्रवेश करना सबके बस की बात नहीं है। जिसको ये कला आती वो आज है ही नहीं, ना कृष्ण है ना अर्जुन है। जानबूझ करके और गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने चक्रव्यूह की रचना किया। बताओ क्या किया जाए? और अगर आज युद्ध नहीं हुआ तो हम लोगों की आज ही हार हो जाएगी, आज ही लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अब क्या जाए? बड़ी चिंता में बैठे, तब तक अभिमन्यु आ गया। बड़े पिताजी, युधिष्ठिर से कह रहा है प्रणाम करके, बड़े पिताजी किस बात की चिंता है? कहा बच्चा तुम्हें पता नहीं, आज गुरु द्रोणाचार्य ने जानबूझ करके कि ना तो कृष्ण है ना तो तुम्हारे पिता अर्जुन है, और चक्रव्यूह की रचना कर दिया। हम में से किसी और को आता नहीं है, कैसे लड़ाई लड़ी जाए? और जाएंगे नहीं तो आज ही हार हो जाएगी। कहा चिंता की कोई बात नहीं, मैं चलूंगा। छाद्वार तक मुझे मालूम है, केवल 7वां तोड़ करके कैसे बाहर आया जाता है, बस इतना बाकी है। कहा बेटा कहाँ सीखा? कहा जब मैं अब माँ के पेट में था। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, महाराज जी भी इस बात को बराबर बताया करते हैं मंच से, कि आप लोग जब सत्संग में जाने लगे तो बच्चों को भी साथ में ले जाया करें, संस्कार पड़ेगा। ये देखो पेड़ है ना, आज इसको आप चाहो हम मोड़ करके इधर उधर कर दे, नहीं मोड़ पाओगे, लेकिन जब लगा था ये, चाहे जिधर चाहते मोड़ सकते थे, ठीक है ना? आज नहीं मोड़ पाओगे। तो संस्कार बचपन से डाला जाता है। कैकसी ने जब विवाह किया तमाली के कहने पर विश्वेश्वरवा महाराज से, पहला पुत्र जब रावण पैदा हुआ, जन्म से ही वो भयानक, दूसरा पुत्र कुंभकर्ण भी उसी तरह का। कैकसी रोने लगी और जाकर के विश्वेश्वरवा महाराज से कहा कि मैंने आपसे विवाह इसलिए नहीं किया। वो पातालपुर राक्षस कुल की थी कैकसी, रावण की माँ, और पुलस्त महाराज के पुत्र थे, विश्वेश्वरवा महाराज ऋषि थे। कहा महाराज मैंने विवाह इसलिए आपसे किया कि कुबेर जैसा, कुबेर भी विश्वेश्वरवा के ही पुत्र हैं। कहा मुझे भक्त पुत्र चाहिए। तो कहा ऐसे नहीं होगा, उसके लिए संस्कार की जरूरत पड़ती है। तो कुबेर की माताजी अलग रहती थी जब इनकी दूसरी शादी हो गई कैकसी के साथ, और रोज जो है सत्संग वहाँ होता था। जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे वो आकर के सुनते थे। कहा जाओ रोज सत्संग में बैठो,
और तब भक्त पुत्र पैदा होगा। तो तीसरी बार में वही विभीषण महाराज पैदा हुए। तो संस्कार की बात होती है। तमाम बुजुर्ग ऐसे हैं, न बेटा सुन रहा, न बहू सुन रही, न नाती पोते, न समय पर पानी मिल रहा है, न दाना मिल रहा है। माता पिता की उपेक्षा करते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखिए अनाथालय बने हैं, अच्छे अच्छे घरों के बुजुर्ग और जा करके वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। समझ रहे हो, यही चीज है। तो संस्कार बहुत जरूरी है। वही चीज यहाँ इशारे में बताया जा रहा है कि जियला पे सब के हो अखिया चुरावेला, मागला पे एक बूंद पनिया न पियावेला, मुअला पे करावे असननवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। जिस दिन मर गया बुढ़ा उस दिन क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं। आज ले जाना है घाट पर जलाने के लिए। तो आज दिखावटी में कि दुनिया वाले देखें कि कितना अपने जो है पिताजी से हम प्रेम करते थे। खूब नहलाएंगे, घी लगाया जाता है, डाली में एक चम्मच घी बुढ़वा कहियो ना पाइस, आज देही भर में लागत क्या फायदा है। कि जियला पे सब के हो अखिया चुरावेला, मगला पे एक बूंद पनिया न पियावेला, मुअला पे करावे असननवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। ये दुनिया कोई जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। आगे और समझाया है संतों ने, ये संसार ये दुनिया बहुत ही विचित्र है कि सारा जीवन बीत गईले उघरी बदनिया, और मगला पे नाही मिले फटही लुगरिया। माता पिता तन पेट काट करके अपने बाल बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, पढ़ाया लिखाया, ढंग का कपड़ा नहीं पहने, और वही बच्चे जब सर्विस पा गए या लंबा बिजनेस कर रहे हैं, पैसा घर में खूब आ रहा है, तो माता पिता को दूर कर दिया। और मियाँ बीवी दोनों सर्विस कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में सेवा करेंगे। अगर पिताजी माँ जी कह रहे हैं अरे बेटा अब रोटी नहीं बनाई जा सकती है यार, शरीर जर्जर हो गई, तो क्या करें, नौकरी छोड़ दें, एक नौकरानी रख लो, पैसा हम दिया करेंगे। लेकिन खुद हिम्मत नहीं है कि एक हफ्ता आकर के सेवा कर ले। यही हो रहा है कि सारा जीवन बीत गईले उघरी बदनिया, मगला पे नाही मिले फटही लुगरिया, मुअला पे उड़ावेला कफनवा हो। मरे के बाद तो नवा कपड़ा आई अब पुराने बार ना ले जाइए, कहिए चलो आखिरी पर तो दे दी एक दादा जात है। मुअला पे उड़ावेला कफनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। प्रभु जी के ऐसन बनल बड़े खेला, मुअला पे दुआरा पे लागी जाल मेला, सब क्यों बहावे ला नयनवा हो। उस बुढ़े का कोई मित्र था बचपन का। कई लोगों ने कहा भैया अरे तुम्हारे बचपन के साथी हैं, बहुत तबीयत खराब है, लगता है बचेंगे नहीं। अरे किसी दिन भेंट मुलाकात किए तो कहेंगे भैया कई लोगों ने कहा सोच रहे हैं एक दिन मिल लें, लेकिन समय नहीं मिला। जब उस दिन सुनाई पड़ा, किसी ने कहा अरे भैया तुम्हारे पुराने साथी आज दुनिया छोड़कर चले गए, अब आज जाएंगे। अरे जाओ आज चाहे ना जाओ, ये आपका साथी था, समय से गए होते, अपना सुख दुख कुछ आपसे अपनी समस्या को बताता। अब आज जाकर के क्या करोगे फॉर्मेलिटी के तौर पर, खाना पूरी करने जा रहे हो। यही है संसार,
इस तरह से माया ने जकड़ रखा है। महात्मा हर चीज को ओपन करके रखते हैं, हाइड करके नहीं रखते, छिपाते नहीं, सब बताते हैं, मानो ना मानो लेकिन अर्जी तो लगा देते हैं कि प्रभु जी के ऐसन बनल बाड़े खेला, मुअला पे दुआरा पे लगी जल मेला, सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। उस दिन कितना बड़ा धोखा हुआ। जिस दुनिया के पीछे, चाहे वो जड़ माया हो चाहे वो चेतन माया हो, माया का जब क्लासिफिकेशन किया हमारे संतों ने, डिवाइड किया, बंटवारा किया, विभाजन किया, तो माया का दो ही रूप होता है, दो में फिर ये अनंत रूप धारण करती है। आदि जगत गुरु जो शंकराचार्य महाराज थे, उन्होंने अपने सूत्र में माया का यही दो रूप बताया है। किमर्थ हेयम कनकम चकांता, श्राव्यम सदा किम गुरुदेव। कनक और कांता, किमर्थ हेयम कनकम च कांता, श्राव्यम सदा किम गुरुदेव वाक्यम। कनक माने सोना होता है और कांता माने स्त्री होती है। यहाँ सोना और स्त्री का मतलब यह है कि माया का एक जड़ रूप होता है, जैसे सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी मोटर है, मकान है, जमीन है, ये सब जड़ माया में आते हैं। तो या तो इसके कलेक्शन के पीछे पूजी जा रही है श्वास की, जो भजन का वादा करके आई है ये जीवात्मा कि कितना हम इकट्ठा कर लें, या फिर चेतन माया, स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, कुटुंब है, नात बात हैं, जितने हमारे आपके घर पर जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, ये चेतन है। तो यही दो रूप बताया और इसी दो के पीछे ये जीव अपनी श्वास की पूंजी खत्म कर रहा है। वही कह रहे हैं किमर्थ हेयम कनकम चकांता, श्राव्यम सदा किम गुरुदेव वाक्यम। और यही दो रूप महात्मा पलटू साहब ने भी अपनी कुंडली में बताया है। माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार, लूट लिया संसार, केहू के माने नाही, तनिक उजुर जे करे ताहि को कच्चा खाही। कहूँ कंचन कहूँ कामिनी, सुंदर रूप बनावे। कहूँ कंचन कहूँ कामिनी, कनकम चा कांता। कंचन माने सोना यानी जड़ माया, कामिनी माने स्त्री यानी चेतन माया। दो ही रूप यहाँ भी है। कहूँ कंचन कहूँ कामिनी, सुंदर रूप बनावे, ताके जकरी और नजर से मारी गिरावे। जोगी जतियो तपी गुफा से पकड़ मगावे, भागे बचे न कोई दोपहरे लूटा जावे। पलटू डर पे संत से ये मारे पैजार, बाकी माया बड़ी बहादुरी लूट लिया। ये महात्मा पलटू साहब की कुंडली। अगली कुंडली में फिर यही दो रूप बताया है। कहा जाग रे जाग फकीर के बाल के, कनक और कामिनी बाघ लागा। जगो, ये जीव सो रहा है। हम लोग तो ये समझ रहे हैं जग रहे हैं ना, लेकिन संतों की नजर में कुछ अलग दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं बच्चा तुम सो रहे हो, जगे कहाँ, किस में सो रहे हो? मोह निशा में। और अमेर कह रही है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते उर उपजहि अति सूला। होय विवेक मोह भ्रम भागा, उपजय रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक जगेगा, विवेक को जगाना पड़ेगा, तो विवेक कहाँ जाने पर जगता है? जवाब दिया बिनु सत्संग विवेक ना होई, ओ राम कृपा बिन सुलभ ना। बिना सत्संग में गए कहो कि विवेक जग जाए, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है, जग नहीं सकता है।
तो महात्मा कहते हैं बच्चा तुम जग कहाँ रहे हो, सो रहे हो। और